हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपेश किरण है और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम, जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसको थेल्स चाचा ने दिया था, इसीलिए इनके नाम पर थेल्स थ्योरम भी पड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि कैसे प्रूफ किया जाता है और इसमें क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोगों को सीखना पड़ेगा प्रूफ करने से पहले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वो छोटे छोटे से पॉइंट जो इस थ्योरम को प्रूफ करने में आप लोगों को मदद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हमको हाइट बनाना होगा, परपेंडिकुलर हाइट बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करेंगे। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल के अंदर ही क्या बनाना होगा, हाइट बनाना होगा। ठीक है, अच्छा, अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसका जो हाइट बनेगा, इसका हाइट इस ट्रायंगल के अंदर ना बन के इस ट्रायंगल के कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। ठीक है, और ये कहाँ परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो इस साइड पर पड़ेगा। जहाँ पे ये परपेंडिकुलर पड़ेगा, इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये जाके यहाँ पे मिल रहा है, यानी इस साइड पर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या होता है, तो इस थ्योरम में थ्योरम को समझने के लिए हमको जरूरी है दूसरा पॉइंट कि अगर दो पैरेलल लाइन है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, एक एल है और एक एम है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, अगर इसके बीच में दो ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल इसी बेस पर दूसरा ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर, जैसे ये अगर ट्रायंगल का नाम लिखते हैं ए, यहाँ बी, ये सी और ये डी, तो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है ए बी सी और एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी और एक बन रहा है ए बी सी और एक क्या बन रहा है, ए बी डी। दो ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल का बेस जो है वो क्या है, ए बी है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इनका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इसके इक्वल होगा। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल के एरिया जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट जो छोटे छोटे पॉइंट इसको दिमाग में रखें, आगे चल के आप लोगों को थ्योरम प्रूफ करने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, तो कह रहा है एक लाइन ड्रॉ करना है किसी भी एक साइड के पैरेलल। आप ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दे, या इसके पैरेलल इधर लाइन ड्रॉ कर दे, या इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दे। तो सबसे आसान पड़ता है कि अगर हम इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस साइड के पैरेलल, किसके साइड, बीसी के पैरेलल अगर हम एक साइड एक लाइन जो है वो हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। आगे क्या कर रहा है, टू इंटरसेक्ट, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करेगा, कटेगा द अदर टू साइड। वेरी गुड, अगर ये एक साइड के पैरेलल है तो ये लाइन जो है इस साइड को और इस साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। इस डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक डी पॉइंट पे कट कर रहा है और एक ई पॉइंट पे कर रहा है, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है। देन द अदर टू साइड, ये जो अदर दो साइड्स है, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। वेरी गुड, ये जो लाइन है इस दो साइड को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। एक इस साइड को दो सेगमेंट में, एक है ए डी और एक है हमारा बी डी, और इस लाइन को सेगमेंट किस सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, तो ए ई और ई सी, दो सेगमेंट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनल।
ठीक है। जब दो थ्योरम आपस में दो थ्योरम है, जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, तो ये इसी को प्रूफ करना है। हमको प्रूफ क्या करना है, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। ये लाइन इसको दो सेगमेंट में डिवाइड करा तो इनका रेशियो, और यही लाइन इस साइड को क्या करा, दो सेगमेंट में डिवाइड करा तो इसका रेशियो, दोनों रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यही हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ सबसे पहले हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट तो जानते हैं कि गिवन में क्या दिया होगा, तो गिवन में बस एक ही चीज दिया होगा कि DE जो है वो पैरेलल है हमारा BC, DE जो है वो पैरेलल है BC, बस और कुछ नहीं दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो AE को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पर AD पर, और नाम दे देते हैं E है तो इसको दे देते हैं P, और ये हमारा यहाँ से अगर DE को भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसी तरह, इसका नाम देते हैं Q। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि PE परपेंडिकुलर AD एंड DQ परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है, इतना हमको करना है। और क्या करना है, तो ज्वाइन करना है। ज्वाइन किसको कर रहे हैं, तो D को C से मिला देना है। ठीक है, और क्या कर रहा है, B को E से मिला देना है। Then and join DC and B, बस इतना ही करना है, और कुछ कंस्ट्रक्शन हमको नहीं हो रहा। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पे। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो आप लोगों को याद होगा। तो हम इस ट्रायंगल का बात करते हैं ADE, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, एक हाइट, दो हाइट है इसमें, तो एक हाइट के रिस्पेक्ट में पहले निकालेंगे, फिर दूसरे हाइट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करना है कि इसके रिस्पेक्ट में PE, हाइट PE के रिस्पेक्ट में हम इसका एरिया निकालना है। तो ये जिस परपेंडिकुलर जिस साइड पर पड़ेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेस क्या हो गया, तो बेस हो गया AD। ये PE जो है वो कहाँ परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो AD पर, तो AD क्या हो जाएगा हमारा बेस, तो AD, और हाइट हमारा क्या हो जाएगा PE, हाइट क्या हो जाएगा PE। और हम बताया था कि ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो हाइट बनता है वो ट्रायंगल के अंदर ही बनता है। ठीक है, चलिए अब एक और निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, DEB। इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, DBE। तो अगेन क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है वो देखने में कैसा लग रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री से बना है, तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका जो हाइट होगा बाहर की तरफ बनेगा। जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो इसका हाइट कहाँ बन रहा है, बाहर की तरफ, कौन सा, P। ठीक है, तो इसका हाइट हो जाएगा P, और बेस जो होगा क्या हो जाएगा, BD। PE कहाँ पर है, तो AD पे पर है, क्योंकि BD को जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो क्या बन रहा है, AD, यानी AD को भी परपेंडिकुलर और BD को भी परपेंडिकुलर। तो हाफ इंटू बेस हमारा हो जाएगा BD अगेन, और हाइट जो होगा वो हाइट हो जाएगा PE। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है, तो अगर LHS को LHS से डिवाइड करें तो RHS से भी डिवाइड करेंगे, तो 1/2 इंटू AD इंटू PE बटा हाफ इंटू BD इंटू PE। ठीक है, तो हाफ से हाफ कट जा रहा है, PE से PE कट जा रहा है, तो बच क्या रहा है, तो AD बटा BD बच रहा है। इसको मान लेंगे हम लोग फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पहला मेरा जो आया है वो याद रखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE क्या हो गया, AD बटा BD आया। ठीक है, इस रेशियो को याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, बिठाते हैं इसको। अब फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADE, ठीक है। अब जो है, अब एरिया निकालना, लेकिन किस हाइट के रिस्पेक्ट में, तो DQ के रिस्पेक्ट में। किस रिस्पेक्ट में? DQ के हाइट के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस क्या होगा, तो हाइट अगर ये ले रहे हैं तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। तो DQ और बेस हो जाएगा AE, ठीक है। अच्छा, फिर अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालना है आपको, DEC, तो DEC तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू इसका बेस क्या होगा, तो देखिए ये हमारा फिर क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हाइट जो है बाहर की तरफ बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हाइट जो है वो बाहर की तरफ बनेगा, DQ बनेगा। किधर बन रहा है, DQ बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइट, और पर क्या आ रहा है, तो EC पर, बेस कौन हो जाएगा, EC। तो बेस हो गया EC और हाइट हो जाएगा हमारा DQ, ठीक। फिर अगेन इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हाफ इंटू DQ इंटू AE बटा हाफ इंटू EC इंटू DQ, ठीक है। तो हाफ से हाफ कट गया और DQ से DQ कट गया, तो बच क्या रहा, AE बटा EC, AE बटा EC है। इसको मान लेंगे सेकंड, इसको क्या मान लेंगे, सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट में याद करिए, वहां पे क्या था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AD डिवाइडेड में एरिया ऑफ ट्रायंगल DED, ठीक है। पहला जो हमारा इक्वेशन है तो वो क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD डिवाइडेड में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, और उसका रेशियो आया था हमारा क्या, AD बटा DB, AD बटा DB, देख लीजिएगा AD बटा DB आया था। और इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, और ये आ रहा है AEC, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट वाले का जो ऊपर वाला है वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD है, और इसमें भी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD है। बस नीचे वाला अगर इक्वल हो जाए तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है, और इसी पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है DEB और एक बन रहा है DEC, और उनका सेम बेस है। तो जब सेम बेस होगा तो एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB have same base and between two parallel line, ठीक है, two parallel line। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड, आप लोगों ने कॉपी में फर्स्ट लिखा होगा और सेकंड भी लिखा होगा, तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि AD और नीचे DEC, उधर भी AD और नीचे क्या DEB, और यहाँ DEC और DEB क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हमारा जब LHS इक्वल हो जाएगा तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AE बटा EC इक्वल टू AD बटा DB, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। बहुत सिंपल प्रूफ है। सबसे पहले जो छोटे छोटे पॉइंट है उस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए कि वो क्या क्या कह रहा है। कि अगर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो हाइट बनेगा वो ट्रायंगल के अंदर बनेगा, लेकिन जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका जो हाइट बनेगा वो ट्रायंगल के बाहर बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उनके बीच में दो ट्रायंगल बन रहा है और उनके बेस क्या है, सेम है, बेस क्या होगा, सेम होगा, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों के एरिया जो होंगे, एरिया ऑफ दो टू ट्रायंगल्स वो क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। और तीसरा बात क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है कि ऐसे दो रेशियो जो दोनों रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये दो रेशियो है, एक रेशियो ये है और एक रेशियो ये है, ये दोनों इक्वल हो गए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको दिया था हमारे थेल्स चाचा ने, ठीक है, थेल्स चाचा ने दिया था, तो इसीलिए इसका नाम थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है, ठीक है। आप लोगों को